गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसमें 91 को पद्मश्री, 6 को पद्म विभूषण और 9 को पद्म भूषण से नवाजा गया है। इसी कड़ी में बिहार के सुपर 30 के संचालक गणितज्ञ आनंद कुमार, पेपर मेसी की कलाकार सुभद्रा कुमारी और टेक्सटाइल से जुड़े कलाकार कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। आनंद कुमार पटना में रहते हैं, सुभद्रा देवी सलेमपुर मधुबनी की रहने वाली हैं और कपिल देव प्रसाद नालंदा के रहने वाले हैं। आनंद कुमार अपने शिक्षण संस्थान सुपर 30 के लिए चर्चा में रहे हैं, जहां पर उन्होंने ऐसे बच्चों को IIT की तैयारी करवाई जो गरीब थे। उनकी मदद से अनेकों बच्चों ने बेहतर मुकाम हासिल किया। आनंद कुमार पर सुपर 30 फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें ऋतिक रोशन ने आनंद का किरदार निभाया था। देश विदेश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों में आनंद कुमार लेक्चर भी दे चुके हैं। खुद आनंद ने अपनी पढ़ाई काफी मुश्किलों के बीच शुरू की। आनंद कुमार का बचपन बेहद संघर्षमय रहा। वो बचपन से ही पढ़ाई में तेज रहे हैं। प्रतिभा के चलते आनंद कुमार को कैम्ब्रिज और शेफील्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका भी मिला, लेकिन पिता के निधन से आनंद कुमार के पैरों में जैसे आर्थिक तंगी की बेड़ियां आ गई, जिसके बाद आनंद कुमार को बाहर जाने का मौका नहीं मिल सका। मां ने घर में ही एक पापड़ की दुकान खोली। वहीं आनंद परिवार के भरण पोषण के लिए साइकिल पर पापड़ लाद कर फेरी पर निकलते। गणित में शुरू से तेज आनंद कुमार ने संघर्ष के साथ ही अपनी पढ़ाई पर विराम लगने नहीं दिया। उन्होंने एक छोटे से कमरे में गरीब छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। कोचिंग की शुरुआत में सिर्फ 2 ही छात्र थे, लेकिन धीरे धीरे छात्रों की गिनती बढ़ती गई। सिर्फ 1000 रुपए की फीस में सालाना कोचिंग देते थे। साल 2000 में एक छात्र आनंद के पास IIT JEE की परीक्षा की तैयारी करने की इच्छा लेकर आया, लेकिन उसके पास फीस के पैसे नहीं थे। इसके बाद आनंद ने ऐसे छात्रों को सपोर्ट करने की ठान ली। इसके बाद साल 2002 में आनंद कुमार ने सुपर 30 नाम से कोचिंग का संचालन शुरू किया। सुभद्रा देवी पेपर मेसी की आर्टिस्ट हैं। रहने वाली तो वे सलेमपुर मधुबनी की हैं, लेकिन इन दिनों दिल्ली में रह रही हैं। सुभद्रा देवी का मायका दरभंगा जिले के मनीगाछी के निकट बलौर गांव में है। जिस कला के लिए उनको नवाजा गया है वो भी अनोखा है। पेपर मेसी कला में कागज को पानी में पहले फुलाया जाता है, उसके बाद उसे कूटकर विभिन्न आकार दिया जाता है। सुभद्रा देवी के मायके मनीगाछी दरभंगा में परंपरागत रूप से पेपर मेसी का निर्माण होता था। देखा देखी बचपन में वे भी चूल्हा, गुड़िया और अन्य कलाकृतियां बनाने लगी। इस दौरान दर्द मैदा पेड़ की छाल छीलकर उसे सुखाते थे और फिर उसे कूट पीट कर पाउडर बनाया जाता था। बाद में मेथी से इसे बनाया जाने लगा। अब कागज या गत्ते को छोटे छोटे टुकड़े को पानी में भिगाकर उसकी लुगदी तैयार करते हैं और फिर उसमें फेविकॉल, गोंद आदि मिलाकर आटे की तरह उसे सानते हैं। इसके बाद उससे मनचाही मूर्तियां बनाकर धूप में उसे सुखाते हैं और फिर रंग लगाते हैं। हालांकि इसे जम्मू कश्मीर का शिल्प माना जाता है, लेकिन इसका विकास मिथिलांचल में भी खूब हुआ। पेपर मेसी पर अब मधुबनी पेंटिंग कर भी उसे सजाया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सुभद्रा देवी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार के मधुबनी की सुभद्रा देवी के कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वहीं नालंदा निवासी कपिल देव प्रसाद को 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। कपिल देव प्रसाद टेक्सटाइल से जुड़ी 52 बूटी से जुड़े कलाकार हैं। बिहार के नालंदा जिला का बसवन बिघा गांव इसका मुख्य निर्माण सेंटर रहा है। इसे लूम के खड़े तानों से तैयार करते हैं। बुनक इसके बाना पर काम करते हैं। साड़ी या पर्दा आदि पर सौंदर्य के 52 भावों को उभारा जाता है। माना जाता है कि 52 शब्द भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। वामन अवतार को लेकर भगवान विष्णु ने पूरे जग को नाप लिया था, इसलिए 6 गज की साड़ी या चादर आदि में पूरी सृष्टि को उभारने की परंपरा रही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति को इस कला में खूब प्यार था। उन्होंने 52 बूटी के चादर, पर्दा आदि राष्ट्रपति भवन में लगवाए थे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।